बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मज़े की बात यह है कि हम थोड़ा सा आज जो है वो मैंने ये सोचा कि आज अपना टेस्ट चेंज किया जाए और एक बिल्कुल डिफरेंट लेक्चर आपके सामने हम लेके आएँ। उर्दू ज़ुबान तश्कील और इर्तिक़ा का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, लेकिन आज मैं आपके साथ अपने पसंदीदा मज़मून पर जो है वो बात करने जा रही हूँ। आज हम शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तसनीफ़ात का ज़िक्र जो है वो करेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। मशरिक़ और मग़रिब में उनकी तसनीफ़ात का मुताला आज भी किया जा रहा है। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, तुर्की में, ईरान में ख़ास तौर पर इकबाल शनासी के हवाले से बहुत सारा काम हो चुका है और हो रहा है। इकबाल अब एक मज़मून से हटकर एक शोबे की जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुका है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से हम वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ हैं, 9 नवंबर को पैदा हुए हैं। हम इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तमाम तसानीफ़ से वाकिफ़ नहीं हैं। हमें सिर्फ़ उनकी गिनी चुनी किताबें जो हैं वो याद हैं। हम किसी से पूछें तो कह देते हैं बांगे दरा, शायद ज़रबे कलीम, या इस तरह एक दो कुतब का हम नाम ले लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो कुल तसानीफ़ हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, और उनकी कौन सी किताब सबसे पहले जो है वो मंजरे आम पर आई। तो मज़े की बात यह है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दिलचस्प बात है, मालूमाती बात है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ना तो कोई शायरी की किताब सबसे पहले आई जिनका हम ज़िक्र करते हैं, ना फ़ारसी कलाम और ना ही उर्दू कलाम, बल्कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो सबसे पहले किताब हमारे सामने आती है जिस पर उन्होंने कलम उठाया, वो मईशत पर लिखी इकबाल की किताब है जिसका नाम है इल्मुल इक्तिसाद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब पीएचडी करने के लिए जो है वो लंदन गए, तो वहाँ पर जब वो क्लासेस लिया करते थे तो क्लास में जाने से पहले उनके यानी कमरा इम्तहान में, कमरा जमात में दाखिल होने से पहले जो क्लास हो रही होती थी वो इकनॉमिक्स यानी मुआशियात की क्लास जो है वो हो रही होती थी। तो इकबाल वो वाली क्लास का लेक्चर भी बड़ी दिलचस्पी से सुना करते थे, हालांकि वो उनका मजमून जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यूरोप की मईशत का हिंदुस्तान की मईशत के साथ जो है वो मुआजना किया, कंपैरिजन किया और मईशत के असूल व ज़वाबित पर एक उम्दा किताब लिखी जिसका नाम इल्मुल इक्तिसाद रखा गया, जो कि गालिबन 1904 में जो है वो मंजर आम पर आई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दूसरी जो तसनीफ़ है वो उनका पीएचडी का थीसिस है जो जिसका अंग्रेज़ी में नाम मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया है, मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, और उर्दू में ईरान में माबाद तबियात के नाम से इसका तर्जुमा जो है वो शाया हुआ। तो जिसमें माबाद तबियात यानी तसव्वुफ़ के मौज़ूआत पर, ख़ास तौर पर ईरानी तसव्वुफ़ के मौज़ूआत पर जो है वो बात हुई। तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दूसरी किताब है जो पीएचडी का थीसिस है, ये भी नसर में है। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम आते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़ारसी कलाम की तरफ। तो शायरी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो किताब सबसे पहले मंजर आम पर आई वो है असरार खुदी, जो कि 1915 में शाया हुई। असरार खुदी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इंसानी खुदी के मायने जो हैं वो पेश किए। खुदी जो है ये एक बड़ा वसी मौजू है। हम इकबालियात का सिलसिला जो शुरू हमने आज कर लिया है, इस पर गाहे बगाहे हम बात करते रहेंगे, तो फिर हम खुदी के मौजू पर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताती चलूँ कि इकबाल से पहले खुदी के मायने मनफी मायनों में इस्तेमाल होते थे, जो कि अना और मैं के मायनों में थे, जबकि इकबाल ने इसको मस्बत मायने अता किए कि खुदी का मायने है खुद को पहचानना, अपनी ज़ात का अदराक हासिल करना, खुद आगाही के मायनों में, खुद शनासी के मायनों में जो है अपनी सलाहियतों को पहचान कर उनको अमली तौर पर बुरुए कार लाना। तो खुदी का फ़लसफ़ा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम असरार खुदी में
पेश किया, जो पहली बार 1915 में मंजर आम पर ये किताब आई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दूसरी जो शेरी मजमूए की किताब है वो रमूज़े बेखुदी है, और ये 1918 में मंजर आम पर आई, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इज्तमाई खुदी की बात की, असरार खुदी में इनफरादी खुदी को उभारने की बात की। लेकिन जब अफराद की तमाम खुदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो वो मिल्लत की खुदी बन जाती है, और तमाम सलाहियतें फिर जो हैं वो मिल्लत में, कौम में जम हो जाती हैं और कौम और मिल्लत को मजबूत करती हैं। ये फ़लसफ़ा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी फ़ारसी शायरी के कलाम रमूज़े बेखुदी में जो है वो पेश किया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तीसरा जो मजमूआ है शायरी का वो प्याम मशरिक है। ये भी फ़ारसी किताब है, फ़ारसी कलाम है। ये कलाम जो है ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जर्मनी के मशहूर शायर गोएटे के मगरबी दीवान से मुतासिर होकर लिखा, और दरअसल गोएटे को इसमें खराज तहसीन जो है वो पेश किया। इसके मुख्तलिफ जो हैं वो हिस्से हैं, उन्वानात के तहत इसको लिखा गया। इंशाल्लाह जब हम तफसीली तौर पर बात करेंगे तो इसके तमाम हिस्सों पर भी जो है वो हम बात करेंगे। तो प्याम मशरिक जो है वो 1923 में छपकर मंजर आम पर आई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की उर्दू शायरी का पहला मजमुआ और मजमूई तौर पर शायरी का चौथा मजमुआ बांगे दरा के नाम से ये कलाम 1924 में मंजर आम पर आया। बांग के मायने हैं आवाज़ के, और दरा घंटी को कहते हैं। पहले ज़माने में जब काफ़िला चलता था तो काफ़िले का एक सलार मुकर्रर कर दिया जाता था जिसके हाथ में घंटी होती थी। तो जब काफ़िले ने कहीं रुकना होता था मजमूई तौर पर, इज्तमाई तौर पर, तो घंटी बजाता था। तमाम लोग आराम के लिए रुक जाया करते थे, और जब आराम का वक्त, क़याम का वक्त ख़त्म हो जाता था तो वो दोबारा घंटी बजाता था, तो काफ़िला दोबारा नए सिरे से चल पड़ता था। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बांगे दरा इसलिए नाम रखा तक कि अल्लामा इकबाल ने अपनी कौम को ख्वाब गफलत से जगाया, और उनका ये पैगाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा शोहरत याफ्ता है। ख़ास तौर पे इसमें लिखी हुई नज़में शिकवा, जवाब शिकवा, तुलुए इस्लाम, खिज़्र राज ऐसी नज़में जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। अल्लामा मोहम्मद का जो अगला कलाम मंजर आम पर आता है, जो अगली किताब है और मजमूई तौर पर 5वीं है लेकिन है फ़ारसी कलाम, वो है ज़बूर अजम के नाम से। ये फ़ारसी गज़लों और नज़मों का मजमुआ है। 1927 में अज़ीज़ तलबा व तालिबात ये शाया हुआ। इसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, इसमें कतात भी हैं, गज़लियात भी हैं, और इसमें जो है वो एक बड़ी शोहरत याफ्ता मसनवी भी है, गुलशने राज़े जदीद, जो कि सवालात और जवाबात पर मबनी है। इस पर भी यकीनन हम तफसीली बात करेंगे। तो इसमें अहम मसाइल को नए इल्म की रोशनी में जो है वो परखा गया है और उनका हल तलाश किया गया है। ज़बूर अजम में एक और मसनवी बंदगी नामा के नाम से शामिल है, जिसमें फ़नून लतीफ़ा पर भी जो है वो बात की गई है, और बड़ी तफसील से ग़ुलामों के और आज़ाद कौमों के जो तसव्वुरात में जो फ़र्क होता है उनको वजाहत के साथ बयान किया गया है कि ग़ुलाम कौमों में और आज़ाद अक़वाम में बुनियादी फ़र्क जो है वो क्या होता है। ग़ुलाम कौमें किस तरह की ज़िंदगी बसर करती हैं और आज़ाद कौमें किस तरह की ज़िंदगी बसर करती हैं। तो ज़बूर अजम फ़ारसी गज़लियात और नज़मों का मजमुआ होने के साथ साथ 2 मशहूर मसनवियाँ भी इसमें शामिल हैं, जिसमें एक मसनवी गुलशने राज़े जदीद और दूसरी मसनवी बंदगी नामा है। इसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो किताब हमारे सामने आती है वो अल्लामा इकबाल के खुतबात का, नामवर खुतबात का अंग्रेज़ी में ये किताब है, और ये नामवर खुतबात का मजमुआ है। इस किताब का नाम अंग्रेज़ी में द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम है। द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम इस किताब का नाम है। उर्दू में इसका जो सबसे पहला तर्जुमा है वो सैयद नज़ीर नियाज़ी ने किया, और इसका नाम तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया है। इसके बाद भी कई तराजुम जो हैं वो हो चुके हैं, फ़ारसी में भी और उर्दू में भी, लेकिन सैयद नज़ीर नियाज़ी के तर्जुमे को
मुश्किल तरीन तर्जुमा होने के बावजूद आज भी अहम तर्जुमा जो है वो समझा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने इन खुतबात में साइंस और फ़लसफ़े का जो ताल्लुक़ है वो मज़हब के साथ जोड़ा है कि साइंस और फ़लसफ़ा जो हैं वो मज़हब से रहनुमाई लेते हैं। तो ये मशहूर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खुतबात हैं जिनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने वो नाकाबिल यकीन नकात पेश किया हैं कि इंसानी अक्ल अश कर उठती है। बहरहाल इख्तलाफात या हमायत अपनी जगह पर, लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खुतबात का ये एक शाहकार मजमुआ है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो उसके बाद किताब है वो भी फ़ारसी कलाम है, जावेद नामा के नाम से। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो दूसरे बेटे थे जावेद इकबाल, उनके नाम की मुनासबत से इसका नाम जो है वो जावेद नामा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये बुलंद पाया तसनीफ़ जो है वो 1932 में ज़ेवर तबात से रास्ता हुई। मैं यहाँ ये बात शामिल करती चलूँ कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम 1930 में मंजर आम पर जो है वो आई थी, लेकिन जावेद नामा जो है वो फ़ारसी मजमुआ है। 1932 में ज़ेवर तबा हुआ से रास्ता हुआ। इस किताब में मशहूर शायर डांटे की तसनीफ़ डिवाइन कॉमेडी का दरअसल जो है वो जवाब लिखा गया है। बहुत खूबसूरत जो है वो ये कलाम है, और जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं और जब उसका उर्दू में तर्जुमा हमें समझ में आता है, क्योंकि फ़ारसी हमारी ज़बान नहीं है, तो जब हम उसको, जो लोग फ़ारसी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है, इसको पढ़ते हैं तो यूँ लगता है जैसे जहाँ जहाँ इकबाल हमें लेके गए हम इकबाल के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस किताब में मशरिक़ और मगरिब के बेशुमार फ़लसफ़रों का, सियासतदानों का, शोरा का जो है वो ज़िक्र किया, और इस सफ़र में उनके रूहानी पीर मुर्शद मौलाना रूमी उनके साथ जो हैं वो होते हैं। और नई नस्ल को इसमें इस किताब में दरसे अमल दिया गया। बहरहाल ये किताब हर एतबार से उनकी बुलंद पाया तसनीफ़ है। इसमें 2000 के लगभग जो हैं वो तकरीबन अशार शामिल किए गए हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का अगला जो शेरी मजमुआ है वो बाले जिब्रील है, जो कि उर्दू गज़लियात और उर्दू नज़मों पर जो है वो मुश्तमिल है। ये किताब उर्दू कलाम की दूसरी किताब है बांगे दरा के बाद। अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर शायरी में ये 8वीं किताब है, लेकिन उर्दू कलाम में ये दूसरी किताब है। 1935 में शाया हुई। इसमें 1300 के करीब जो हैं वो अशार हैं अल्लामा इकबाल की। शोहरत याफ्ता गज़लियात और नज़में इस किताब में जो हैं वो शामिल हैं। अगरचे बांगे दरा की नज़में भी बहुत मशहूर हुई, लेकिन अल्लामा इकबाल की उर्दू गज़लियात और उर्दू नज़मों को जो मेराज जो है वो हासिल हुई वो बाले जिब्रील की नज़मों के हवाले से हुई। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत ख़ूबसूरत जो हैं वो नज़में और गज़लियात इस बाले जिब्रील में जो हैं वो पेश की हैं। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 2 मसनवियाँ हमारे सामने आती हैं जो कि फ़ारसी ज़बान में हैं। एक मसनवी है पस्च बायद कर्द ए अक़वाम शर्क, कि ए अक़वाम शर्क ए मशरिक़ की कौम अब क्या किया जाए, इसका मतलब ये है। और दूसरी मसनवी है मुसाफिर। ये मसनवी 1936 में छपी और ये फ़ारसी मसनवी है, और इसमें मौलाना रूमी इकबाल को नसीहत करते हैं कि तुम महल मशरिक़ को दीन सियासत के मकासद जो हैं वो समझाओ। तो हिकमत कलीमी और हिकमत फ़िरौनी के खसाइस दरअसल इस मसनवी में जो हैं वो बताए गए हैं। बहुत खूबसूरत जो है वो ये खसाइस हैं जो इसमें तौहीद पर, फ़क्र पर, शरीयत पर, तरीक़त पर जो है वो बात की गई है। कौमों को अरूज और ज़वाल के असरार और रमूज़ इस मसनवी में समझाए गए हैं। और जो दूसरी मसनवी इसके साथ छपी वो छोटी सी है, मसनवी मुसाफिर। अल्लामा इकबाल ने जो अफ़गानिस्तान की जब सैर की थी और वहाँ पर अल्लामा इकबाल जो हैं वो नादिर शाह की खिदमत में जो है वो हाज़िर हुए थे, और अफ़गानिस्तान में जो मुख्तलिफ़ मज़ारों पर हाज़िरी दी थी, उस पूरी सफ़र की रुदात जो है वो इस मसनवी में शामिल हैं। तो चूँकि
ये दोनों मसनवियाँ इकट्ठी छपी हैं, इसलिए इनका नाम है मसनवी पस बायत कर ए अक़वाम शर्क मा मुसाफिर। इसके बाद जो कलाम हमारे सामने आता है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शाहकार तसनीफ़, जो कि उर्दू कलाम है ज़रब कलीम के नाम से है। ये भी 1936 में ये किताब शाया हुई। ये उर्दू कलाम पर मबनी है। इस किताब में शार की तादाद 1100 के लगभग है। बाल जबरील और बांगे दराज से ज़रब कलीम का जो अंदाज़ है उर्दू शायरी में, वो कतई तौर पर मुख्तलिफ है। जो बातें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़ारसी में मसनवी पस बायत गर्द ए अक़वाम शर्क में की हैं, वो ही बातें ज़्यादा पुरजोश लब लहजे के साथ और एक तनतने के अंदाज़ में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने उर्दू कलाम ज़रब कलीम में पेश की हैं। और इसको अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसके सरवर्क पे लिखा भी है कि अहद हाज़िर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग, यानी उन तमाम बातों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग जिन्हें अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी कौम के लिए मुज़र जो है वो ख़याल करते हैं। हक़ाइक़ पर मबनी शायरी जो है वो हम कहेंगे ज़रब कलीम को। इसमें अल्लामा इकबाल ने इस्लाम, मुसलमान, तालीम व तरबियत, औरत, अदवियात, फ़नून लतीफ़ा, सियासियात मशरिक़ व मग़रिब को पर जो है वो अपने मख़सूस अंदाज़ में तबसरा जो है वो किया है और गहरी चोट भी जो है वो की है। इंशाल्लाह इस पर भी तफसीली बात जो है वो होगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी का जो आखिरी मजमुआ है वो है अरमग़ान हिजाज़। अगरचे अल्लामा इकबाल ने ये अपनी ज़िंदगी में ही मुरतब कर ली थी, लेकिन इनके इंतकाल के बाद 1938 में ये छपी। इस किताब की ख़ास बात ये है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसका आधा हिस्सा उर्दू में है और आधा हिस्सा फ़ारसी में है। यूँ अगर हम देखें तो उर्दू की तकरीबन टोटल जो है वो 3.5 किताबें बनती हैं। बांगे दरा, बाल जबरील, ज़रब कलीम और अरमग़ान हिजाज़ का आधा हिस्सा जो है वो इसमें शामिल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत सारे खतूत लिखे मुख्तलिफ़ शख्सियात को, जो कि उस दौर की मजहबी शख्सियात भी थी, सियासी शख्सियात भी थी, तालीमी शख्सियात भी थी, जो कि फ़लसफ़ी भी थे, जो कि दीन और दुनिया के अलूम पर दस्तरस रखते थे। हर हवाले से हिंदुस्तान की मईशत पर मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो बात की। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खतूत के मजमूए को अगर हम जमा करें तो बेशुमार हज़ारों की तादाद में खतूत जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो इकबाल के खतूत के मुख्तलिफ़ मजमूए जो हैं वो छपते रहे, लेकिन तमाम मजमूओं को मकातिबे खतूत इकबाल के नाम से सैयद मुज़फ़्फ़र बरनी ने जो है वो शाया किया। ये अलग बात है कि इन खतूत में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको आज भी दुरुस्त करने की जो है वो ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल हमारे सामने नमूने के तौर पर इकबाल के तमाम ख़त जो हैं वो इकट्ठे हुए। जो अंग्रेज़ी में ख़त लिखे गए वो अलग जिल्द में जो हैं वो शामिल हैं। फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुख्तलिफ़ औक़ात में जो हैं वो मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़े, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। तो मक़ालात इकबाल के नाम से और मुख्तलिफ़ जो है वो उन्वानात से ये मज़ामीन गाहे बगाहे छपते रहे। तो अल्लामा इकबाल के उर्दू मज़ामीन और अंग्रेज़ी मज़ामीन के मजमूए भी जो हैं वो नसर की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो खुतबा दिया था, जिसमें जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया, वो भी अंग्रेज़ी ज़बान में मौजूद है और उसके तर्जुमे भी जो हैं वो किए गए। इसके अलावा अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो डायरी लिखा करते थे, स्ट्रे रिफ्लेक्शन के नाम से वो शाया हुई और बाद में जावेद इकबाल ने इसको मुरतब भी किया और मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके उर्दू में तराजुम भी किए। शुज़रात फ़िक्र इकबाल के नाम से उर्दू तर्जुमे के साथ ये हमारे सामने मौजूद है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नसर और शायरी के बेशुमार मजमूए हमारे सामने मौजूद हैं। आज भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की थाट से, आपके अफ़कार से, फ़लसफ़े से, कलाम से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो रहनुमाई मिलती है। मकसद आज के लेक्चर का ये था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कुतब से जो है वो हमें शनासाई हो और हमें पता चले कि दरअसल अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किन किन मौज़ूआत पर जो है वो कलम उठाया और अपने ख़यालात को सफ़ाए किरतास पर बखेरा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत मालूमाती लेक्चर है। ज़रूर सुनिएगा, कमेंट्स दीजिएगा
और अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करते रहिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।